हेलो दोस्तों, मैं पुनर्जागरण काल से संबंधित कुछ PYQs लेकर आई हूँ। PYQs हालांकि मैं ज़्यादा नहीं लाई, सिर्फ 10 लेकर आई हूँ, जिससे आपको बोरियत महसूस ना हो। और साथ ही साथ इस चीज़ का मैंने ध्यान रखा है कि ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में सहायक सिद्ध हों। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? नेट 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके फ्रांस, दूसरा इटली, तीसरा स्पेन, चौथा है पुर्तगाल। तो इसका आंसर होगा पुर्तगाल। यानी कि पुर्तगाल वो देश था जिसने भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप से दूर विश्व की खोज 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखिएगा, कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में। तो इसके ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो है पुर्तगाल और स्पेन, दूसरा है कैटल, तीसरा स्पेन और चौथा है पुर्तगाल। और इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा पुर्तगाल और स्पेन। यानी कि पुर्तगाल और स्पेन ये दो देश ऐसे थे जिन्होंने यूरोप से दूर विश्व की खोज करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका 15वीं शताब्दी में निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल को मानचित्र और मानचित्रों की पुस्तक बनाने की परंपरा विरासत में किससे मिली थी? ऑप्शन है इसके अरबों के रास्ते होते हुए मुलारका के कैटलन से, दूसरा है गणितज्ञों से, तीसरा है साग्रेस के वैज्ञानिकों से, चौथा है स्पेन से। तो इसका उत्तर होगा अरबों के रास्ते होते हुए मुलारका के कैटलन से। यानी कि कैटलन से पुर्तगालियों को मानचित्र और मानचित्रों की पुस्तक बनाने की परंपरा विरासत से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार की जल यात्रा करने वाला, ध्यान रखिएगा, जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसके ऑप्शंस हैं कैप्टन कुक, दूसरा है कोलंबस, तीसरा है वास्को डी गामा एंड चौथा है मैगलन। आंसर होगा इसका मैगलन। मैगलन वो प्रथम व्यक्ति था जिसने संसार की जल यात्रा की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी की गोलाकार समुद्री यात्रा करने वाला विश्व का पहला नाविक कौन था? इससे संबंधित अभी पहला वाला क्वेश्चन भी हमने करा था, कुछ सेम वही सा क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है इसकी। ऑप्शन है कोलंबस, दूसरा है वास्को डी गामा, तीसरा है मैगलन, चौथा है कैबिट। तो सही आंसर होगा इसका मैगलन। यानी कि मैगलन वो व्यक्ति था, पहला नाविक था जिसने संपूर्ण पृथ्वी की गोलाकार समुद्री यात्रा की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा था? क्वेश्चन SSC दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, ये 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके अल्बुकर्क, दूसरा है बार्थोलोम्यू डियाज, तीसरा है अल्मीडा, चौथा है वास्को डी गामा। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा इसका बार्थोलोम्यू डियाज। एक्चुअली हुआ क्या था, पुर्तगाल का जो राजा था उस समय जॉन द्वितीय, उसका उद्देश्य था कि भारत के जलमार्गों को पता लगाया जाए। इसके लिए इसने क्या किया, 1482 में अफ्रीका की दक्षिणी सीमा पता लगाने का प्रयास किया। प्रारंभ में तो ये सफल नहीं हुआ, परंतु 1487 में इसने पुर्तगाल का नाविक था, जो कप्तान था, उसका नाम था बार्थोलोमो डियाज, इसको अफ्रीका के पश्चिमी किनारे के सहारे दक्षिण के छोर तक पहुंचने में इसको सफलता मिली। जब ये स्थान पर पहुंचा डियाज, तो इसने इस स्थान को नाम रखा तूफानों का अंतरीप, जिसे हम कह रहे हैं केप ऑफ स्टॉर्म्स। जब ये इसने इसकी सूचना, सफलता की सूचना पुर्तगाली नरेश को दी, जिनका नाम मैंने बताया था जॉन द्वितीय, तो इन्होंने खुश होकर और आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए इस स्थान का जो नाम है वो तूफानों के अंतरीप से बदलकर इसका नाम रख दिया आशा का अंतरीप, यानी कि केप ऑफ गुड होप। ठीक है। तो याद रखिएगा, वो पुर्तगाली नौचालक कौन था? वो था बार्थोलोमो डियाज। शासक कौन था पुर्तगाल का? जॉन द्वितीय। नाम बदलकर क्या रखा केप ऑफ स्टॉर्म्स का? केप ऑफ गुड होप, आशा का अंतरीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवतावाद के प्रमुख या मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो इसका सीधा सा आंसर है, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, मानवतावाद के मुख्य प्रवर्तक पेट्रोक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवतावादियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मानवतावादियों का राजकुमार इरेस्मस को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक डेथ के बारे में कौन सा कथन सत्य
नहीं है। पहला है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बोल रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है इसके, खून चूसने वाले पिस्सू जो काले चूहों पर रहते थे ब्लैक डेथ के फैलने के लिए जिम्मेदार थे। दूसरा ऑप्शन है, प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता है क्योंकि इससे जानलेवा काली सूजन हो जाती है। तीसरा है, यह भयानक रोग 15वीं शताब्दी में एशिया से यूरोप में फैला। नेक्स्ट है कि लोगों का विचार था कि ईश्वर ने उनके पापों की सजा देने के लिए ब्लैक डेथ को भेजा है। अब इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका उत्तर होगा से, यानी कि सी। इसका सही आंसर है, वह भयानक रोग 15वीं शताब्दी में एशिया से यूरोप में नहीं फैला। कब फैला? यह रोग जो था वो 14वीं शताब्दी में एशिया से यूरोप में फैला था। एक्चुअली 1347 से 1350 के बीच में ब्लैक डेथ जो था, ये नाम की जो बीमारी थी, वो अनेक बार यूरोप में फैली थी और ये एक प्रकार की ब्लूबोनिक प्लेग की महामारी थी जो उस समय यूरोप में फैली थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। फिर है लास्ट क्वेश्चन, किस देश का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नाम से विख्यात था? इसका आंसर होगा, सही पकड़ा आपने, पुर्तगाल। यानी कि पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी, जिसे नाविक भी कहा जाता था, या हम उसको हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी, उसको हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होंगे, आपके लिए यूजफुल रहेंगे। धन्यवाद।